तिब्बत के महान दार्शनिक लाओ त्सु का कहना है कि तुम मुझे अपमानित नहीं कर सकते क्योंकि मुझे तुमसे सम्मान ही नहीं चाहिए। जो लोग दिखावा करके दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठना चाहते हैं, उनसे इज्जत पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का दुनिया सिर्फ फायदा उठाती है। अगर आप दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा छोड़ दो तो आपका अहंकार मिटना शुरू हो जाएगा, और जब आपका अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो लोग अपने आप ही आपकी इज्जत करने लगेंगे। लेकिन समाज में रहते हुए लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे बनाएं? इसके लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम उन्हीं सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। युद्ध में जीत हासिल करने के बाद युवराज की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके पिता यानी कि उस राज्य के राजा, जो हमेशा अपने बेटे को निकम्मा और नकारा समझते थे, आज उसके रणकौशल का जरूर बखान करेंगे। आखिर विरोधी सेना कितनी ताकतवर थी, लेकिन इतनी बड़ी सेना का सामना करके आज युवराज ने जीत हासिल की थी। लेकिन जो लोग रण क्षेत्र में मौजूद थे वो सब जानते थे कि युवराज इतनी बड़ी सेना को देखकर रण क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ था। इस जीत का सारा श्रेय उस सेनापति को जाता था जिसने अपने दिमाग और अपनी बहादुरी से विरोधी सेना को हरा दिया था। युवराज ने सेनापति को अकेले में बुलाकर पहले ही समझा दिया था कि मेरे पिता को यह हरगिज पता न लगने पाए कि मैं युद्ध मैदान से भाग खड़ा हुआ था। उन्हें यही लगना चाहिए कि ये युद्ध मेरी वजह से जीता गया है। जब राजा के कानों में यह बात पहुंची कि युवराज युद्ध जीतकर वापस आ रहा है, तो उसे यकीन तो नहीं हुआ कि उसका बेटा इतना बड़ा युद्ध जीतकर वापस आ सकता है। कहीं ना कहीं राजा को मालूम था कि इस जीत के पीछे उनका सेनापति हो सकता है। आखिर वो बचपन से अपने बेटे को देखता हुआ आया था। उसे पता था कि उसका बेटा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसको करने के बाद लोग ये कहें कि ये है राजा का असली बेटा। उसे अपना बेटा नकारा और निकम्मा लगता था। लेकिन जब सेनापति ने राजा को बताया कि ये युद्ध वो युवराज की वजह से ही जीते हैं, तो राजा को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा कि मुझे आज पहली बार गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। युवराज ये सुनकर बहुत खुश हो गया। अब उसका राजगद्दी पर बैठने का इरादा जल्दी ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसने युद्ध जीतकर सबको साबित कर दिया है कि वो राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी बन चुका है। रात के समय शयन कक्ष में सोते हुए जब युवराज अपने भविष्य के सपने देख रहा था, तब राजा ने अपने पास अपने सेनापति को बुलाया और अपने सेनापति से पूछा कि तुम मुझे सच सच बताना, क्या आज का युद्ध सचमुच में हम युवराज की वजह से जीते हैं या फिर वो झूठ बोल रहा है? मुझे सब सच सुनना है। सेनापति राजा का वफादार था, इसीलिए वो चाहकर भी राजा से झूठ नहीं बोल सकता था। उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह युवराज युद्ध के मैदान को छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ था। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। आज उसका बेटा उसी की नजरों में इज्जत पाने के लिए उससे झूठ बोल रहा है। राजा ने अपने सेनापति के साथ एक योजना बनाई। उस योजना के तहत वो अपने बेटे को सबक सिखाना चाहते थे। वो युवराज को समझाना चाहते थे कि इज्जत झूठ बोलकर नहीं कमाई जा सकती। इज्जत पाने के लिए दूसरे के दिल में जगह बनानी पड़ती है, उसे विश्वास दिलाना पड़ता है, सत्य बोलना पड़ता है, तब कहीं जाकर लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू करते हैं। राजा ने और सेनापति ने अपनी योजना के तहत अगले दिन सुबह सुबह युवराज को अपने साथ लेकर शिकार पर निकल गए। आज राजा एक सिंह का शिकार करने वाला था जिसने प्रजा को परेशान करके रखा हुआ था। जब युवराज को यह बात पता चली तो वो बहुत डर गया। उसने अपने पिता से बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने कहा कि बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझसे शिकार नहीं होता, ये शिकार तुम्हें ही करना होगा, मैं तो बस तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ चल रहा हूं।
अब युवराज के पास बचने का कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए वो शिकार पर चलने के लिए तैयार हो गया। जब जंगल में युवराज का सिंह से सामना हुआ तो शुरुआत में तो वो सिंह को देखकर वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन वहां पर राजा खड़ा हुआ था, इसीलिए अपने पिता की नजरों में बहादुर बनने के लिए उसने सिंह से सामना लेने का निश्चय किया। और आखिरकार युवराज और सेनापति ने मिलकर उस सिंह का शिकार कर लिया। इससे युवराज का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने एक सिंह को मार गिराया था। जंगल से वापस लौटते वक्त राजा के गुरु की एक कुटिया रास्ते में पड़ती थी। राजा अपने साथ अपने बेटे को लेकर अपने गुरु की कुटिया में पहुंचा। राजा ने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए अपने युवराज का उससे परिचय करवाया। इसके बाद राजा ने जानबूझकर अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए अपने गुरु से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि गुरुवर, मैंने अपने जीवन में बहुत झूठ बोले हैं। अपने मंत्रिमंडल को हमेशा अपने साथ रखने के लिए मैंने बहुत दिखावा भी किया। बहुत सारे युद्ध जो मैं सेनापति की वजह से जीता था, उसमें भी सारा श्रेय मैंने खुद ही ले लिया। मेरे सेनापति को प्रजा के सामने कभी भी वो सम्मान हासिल नहीं हुआ जिसका वो हकदार हुआ करता था। लेकिन अब मुझे पछतावा होता है। लोग मेरे सामने तो मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे मुझे कायर बोलते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी गलतियों को सुधार दूं, लेकिन कोई तरीका नजर नहीं आता। मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझ पर विश्वास करने लगें, मेरी इज्जत करने लगें। राजा के गुरु ने विचार मग्न होकर कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि राजन, एक बात हमेशा ध्यान में रखना। एक राजा का दिया हुआ वचन किसी भी हालत में पूरा होना चाहिए। जो वादा तुमने किसी से कर दिया, किसी को वचन दे दिया, वो किसी भी तरह पूरा करके दिखाओ। अगर तुम अपने दिए हुए वचन को पूरा नहीं कर पाओगे तो लोग यही कहेंगे कि ये राजा तो बड़बोला है, ये कुछ भी बोल देता है, इसकी बातों के पीछे कोई सच्चाई नहीं होती। और इसी वजह से लोग तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देते हैं। वो तुम पर विश्वास ही नहीं करते, तो इज्जत करना तो दूर की बात रही। इसीलिए औपचारिकता में कभी भी किसी को वचन मत देना। दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए कभी किसी से कोई वादा मत करना, क्योंकि वादा करना होता तो आसान है, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु ने आगे कहा कि राजन, ये जुबान बिना हड्डी की होती है, कहीं भी घूम सकती है, कुछ भी बोल सकती है। इसीलिए इसका उपयोग पूरी समझदारी के साथ करना, वरना तो ये तुम्हें मुश्किल में फंसवा देगी। दूसरी बात जो समझने की है, जो लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत को बढ़ा देगी, वो ये है कि कभी भी इज्जत पाने के लिए काम मत करो। जब तक तुम दूसरों से सम्मान पाने के लिए काम करते रहोगे, तब तक तुम अपने खुद के अनुसार कभी काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मन में यही अंतर्द्वंद्व चलता रहेगा कि लोगों को मेरा काम अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, और इसी अंतर्द्वंद्व में फंसकर तुम हमेशा दुखी रहोगे। इसीलिए किसी की अपेक्षा के अभिभूत होकर उसके अनुसार काम मत करो, अपने अनुसार काम करना सीखो। मस्त मौला होते हैं वो लोग जो सम्मान पाने के लिए नहीं जीते, वो जीते हैं जीने के लिए, खुद के लिए, आनंद के लिए। और याद रखना, अगर तुम सम्मान पाने के लिए काम नहीं करोगे तो कोई तुम्हारा अपमान भी नहीं कर पाएगा। तीसरे उपदेश की चर्चा करते हुए गुरु ने समझाया कि राजन, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हमेशा सत्य बोलना सीखो। सत्य बोलना ही लोगों में तुम्हारा विश्वास कायम करता है। सत्य बोलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सत्य बोलने की वजह से हो सकता है कि तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। बहुत सारे लोग उस कड़वे घूंट को पीकर शांत नहीं बैठेंगे, वो तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें दुखी करेंगे, और इसी कारण तुम वो बोलना शुरू कर देते हो जो लोग सुनना चाहते हैं, और जो कि झूठ होता है। झूठ किसी भी परिस्थिति में तुम्हें खुद से दूर ही लेकर जाएगा। गुरुवर ने अपना अगला उपदेश बताते हुए कहा कि राजन, तुम
एक राजा हो। पूरी प्रजा का भरोसा तुम पर है, इसलिए कोई भी काम करो वो सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। सिर्फ अपने फायदे के लिए किया गया काम दूसरों की नजरों में तुम्हें इज्जत नहीं दिला सकता। इज्जत तुम्हें वही काम दिलाएगा जो तुम सबकी भलाई के लिए करोगे। हम लालचवश ये भूल जाते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उससे दूसरों का कितना नुकसान होगा। अपने फायदे के लिए हम ये अपने दिमाग से निकाल देते हैं कि ये काम सिर्फ हमें फायदा पहुंचाएगा, बाकी सबको नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसा काम करने के बाद तुम क्या अपेक्षा करते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे? तो तुम बड़ी भूल में फंसे हुए हो राजन। एक राजा हमेशा न्यायप्रिय होना चाहिए, और राजा ही नहीं अपितु हर इंसान को न्यायप्रिय होना चाहिए। किसी के प्रति ज्यादा लगाव के कारण हम अन्याय कर देते हैं, हम न्याय नहीं कर पाते हैं। और ये बात सिर्फ तुम पर लागू नहीं होती राजन, ये बात हर उस आदमी पर लागू होती है जो एक ग्रस्त जीवन जी रहा है। ग्रस्त जीवन में जब भी कोई झगड़ा होता है तो आदमी लगाव के कारण अन्याय कर देता है, न्याय करने की क्षमता अपनी खत्म कर लेता है, और इसीलिए घर परिवार में उसकी इज्जत कम होने लगती है। लेकिन इसके विपरीत घर के मुखिया को हमेशा न्यायप्रिय होना चाहिए। अपने 5वें उपदेश को बताते हुए गुरु ने कहा कि राजन, ये उपदेश बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि एक राजा को हमेशा सामाजिक होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसके राज्य में क्या कुछ चल रहा है, इसीलिए उसे कभी कभी वेश बदलकर अपने राज्य का दौरा करना चाहिए। और उसी प्रकार जो भी आदमी समाज में रहता है उसे भी सामाजिक होना चाहिए। लोगों के बीच उठना बैठना चाहिए, लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसके आसपास, उसके समाज में क्या कुछ घटित हो रहा है। इससे समाज पर तुम्हारी पकड़ मजबूत होती जाती है और लोगों के बीच तुम्हारा रुतबा बनने लगता है। और राजन, समाज में हमेशा मीठी वाणी में बात करनी चाहिए, चाहे तुम्हें गुस्सा ही क्यों ना आ रहा हो, लेकिन अपनी वाणी हमेशा मीठी और मन को मोहने वाली बनाकर रखना, क्योंकि वाणी ही वो हथियार होती है जो लोगों को हमारे पास खींच कर लेकर आती है। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, वो हर एक व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। बात चाहे कड़वी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सही अंदाज से कही गई हो तो वो बात भी सामने वाले को इतनी नहीं चुभती जितना कि सच चुभ जाता है जो सामने वाले को दुखी करने के लिए कड़वी जुबान से बोला जाता है। अगला उपदेश सुनाते हुए गुरुवर ने राजा को बताया कि राजन, जो मित्र तुम्हारे करीब रहते हैं, तुम्हारे साथ उठते बैठते हैं, तो याद रखना उनमें कोई ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी ही बुराई करे, क्योंकि लोग उस पर भी विश्वास करते हैं, क्योंकि वो आपका मित्र है। और आपका मित्र आपके बारे में जो बात बोलेगा लोग उसे ही सच मानेंगे, क्योंकि वो आपके आसपास हमेशा मौजूद रहता है। खुद कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करना, और साथ ही साथ विश्वासघात और धोखेबाज मित्रों से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि जितना नुकसान आपका शत्रु आपको नहीं पहुंचा सकता, उतना एक विश्वासघाती मित्र आपको पहुंचा सकता है। इसके बाद राजा के गुरु ने युवराज को संबोधित करते हुए कहना शुरू किया कि युवराज, तुम आने वाले समय के सम्राट हो, तुम ही इस राजगद्दी के असली हकदार कहलाए जाओगे। इसीलिए इन नियमों का अपने जीवन में जरूर अनुसरण करना। अगर तुम एक न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय राजा बनना चाहते हो तो इन नियमों का कभी भी भूलकर भी उल्लंघन मत करना, वरना तो तुम अपनी प्रजा के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाओगे। लंबे समय तक शासन करने के लिए ये नियम ऐसे हैं जो आपको अंधेरे रास्ते में एक मशाल की तरह तुम्हारे काम आते रहेंगे। ये कहकर राजा का गुरु जंगल से लकड़ियां बटोरने के लिए निकल जाता है और राजा अपने युवराज और सेनापति के साथ अपने राजमहल में वापस लौट आता है। रात भर युवराज उन बातों पर विचार करता रहा और अगले दिन सुबह सुबह अपने पिता के पास जाकर उसने सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह वो युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ था और सेनापति की वजह से
वो ये युद्ध जीत पाए। राजा को अपने बेटे के मुख से ये सच्चाई सुनकर बेहद प्रसन्नता हुई। उसे लगने लगा कि अब इसमें राजा के गुण उत्पन्न होना शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ पिता और बेटा एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।